आप सबको जय मसीह की। आज के इस आत्मिक मिलन में हम आप सबका स्वागत करते हैं। इससे पहले हम प्रभु की आराधना करें, हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 47 का 1 पद। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाकर प्रभु की आराधना करो। मेरे प्रियो, आज चाहे आप जैसी परिस्थितियों में क्यों ना हो, बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर की आराधना करने के बारे में। आज हम परमेश्वर की आराधना करें, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, हमें प्रभु की आराधना करनी है। आइए हम आनंद से झूमते हुए परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जैसे पिता आज की सुबह परमेश्वर तूने हमें दिया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, जब पिता परमेश्वर वो आपकी आराधना करते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं होने दे परमेश्वर आपका आत्मा उनसे बात करने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उनके दिल में चंगाई की घोषणा करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं आराधना के द्वारा छुटकारा आने पाएंगे। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आपका वचन आज हमारे बीच में बढ़ जाता है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन प्रभु पिता परमेश्वर 100 गुना फल लाने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, फिर से सब लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आराधना करेंगे मिलकर, आराधना दल के साथ में मिलकर। धन्य तेरा नाम बहुतायती में, परिपूर्णता में। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते। धन्य तेरा नाम, तेरी आशीष के बदले गाऊं स्तुति। जब अंधेरा छा जाए कहूँ तब भी, हो धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। हो धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। आइए इसके नाम को धन्यवाद देंगे। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तेरा नाम जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, ओ धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। मुश्किलों की राहों में, दर्द हो भले अर्पण में, ओ धन्य तेरा नाम। बोलेंगे, तेरी आशीष के बदले गाऊं स्तुति। जब अंधेरा छा जाए कहूँ तब भी, ओ धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। हो धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही देता है, तू ही देता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम। तू ही लेता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम। हो धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। आइए उसके नाम को धन्य कहेंगे। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। हो धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। ये समय है सूचनाओं का।
इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की सभाएं होती हैं, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हों। हर रविवार को सुबह 11 बजे आत्मिक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं और ये ऑनलाइन के माध्यम से है। यदि आप किसी कारण से अपनी कलीसिया भवन में नहीं जा पाते हैं तो आप हमारे साथ इस आत्मिक विचार में जुड़ सकते हैं और प्रभु आपको आशीष देगा। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे मुख्य कलीसिया भवन में शुक्रवार की आराधना सभा होती है। आप इस आराधना सभा में भाग लें। यदि आप किसी कारण से इस आराधना सभा में नहीं आ पाते हैं तो आप इस आराधना सभा में ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन पासवान दल और प्रार्थना दल आप सभी लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। यदि आपके पास किसी भी प्रकार से कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं या अपने पासवान को उसके विषय में बता सकते हैं ताकि हम आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। ये समय होगा प्रभु को दशवांश और भेंट देने का, और आइए हम बाइबल से कुछ वचनों को पढ़ेंगे आपके लिए। लय व्यवस्था 27 का अध्याय का 30 पद में बाइबल इस प्रकार बताती है हमें, फिर भूमि की उपज का सारा दशवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। प्रभु का वचन कहता है जो कुछ भी है वो यहोवा ही का है। इसमें जैसे पद में हमने पढ़ा, प्रभु का हमने दशवांश देना बहुत जरूरी है और प्रभु की जो भेंट है हमें उसको देनी जरूरी है। कई बार हम अपने दशवांश को प्रभु के पास नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण हम लोग कई बार कुछ चीज़ों का सामना करते हैं। पर मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपना दशवांश, अपना भेंट परमेश्वर को हम ईमानदारी के साथ दें। जब आप परमेश्वर को देंगे, प्रभु आपके घर में, प्रभु आपके जीवन में ढेर सारी आशीषों को देगा। कभी भी आप अपने जीवन में आर्थिक रूप से परेशान नहीं रहेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस समय आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग प्रभु आपको दशवांश और भेंट को देते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं देने वाले हाथों पर प्रभु आपकी दुगनी आशीष को बोलते हैं प्रभु पिता। हम प्रार्थना करते हैं उनके घर में हमेशा बरकत देना प्रभु पिता, और हर एक आर्थिक कमी घटी प्रभु तेरे नाम से पूरी होने के लिए हम घोषणा करते हैं पिता। जो लोग आपको नहीं दे पा रहे, हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें देने के योग्य बनाए, ताकि वो आपको देकर परखें कि आप उनके लिए आकाश की रोकों की वर्षा करते हैं कि नहीं पिता। हम ये प्रार्थना करते हैं तेरी भेंट पर, जो आपका दशवांश और भेंट है पिता, उन लोगों पर तेरी आशीष को बोलते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दशवांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सब हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़कर आज के इस विचार को सुनने के लिए आप सब तत्पर हैं। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जैसे हम जानते हैं कि ग्रेस कलीसिया के लिए ये महीना परमेश्वर का वायदा और वायदे के प्रति समर्पित होने के महीना है, और हम उस महीने को वायदा और समर्पण के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज मैं आपको उस वायदे के विषय में बताना चाहूंगा जो परमेश्वर ने हम सिखाई है, जो परमेश्वर ने हमारी पीढ़ी से परमेश्वर ने वायदा किया है। परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है। परमेश्वर वायदा करके मुकरता नहीं, परंतु परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करता है।
परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वायदा किया, परमेश्वर ने इसहाक के साथ, परमेश्वर ने याकूब के साथ वायदा किया और परमेश्वर ने हर एक के जीवन में अपने वायदे को पूरा किया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने नूह से और नूह की पीढ़ी से परमेश्वर ने वायदा किया और परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा भी किया। आइए आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के वायदे के विषय में क्या कहती है। और इस समय आप मेरे साथ निकालें व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसका 8 और 9 वचन। और इस समय मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहूंगा। और यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने हमें पाप के दासत्व से बाहर निकालकर परमेश्वर के राज्य में लेकर आया है। मैं अगेन फिर से कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें अंधकार के राज्य से बाहर निकालकर हमें ज्योति के राज्य में लेकर आया है। और परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर अपने वायदे को हमारे जीवन में पूरी करना चाहता है। जो वायदा उसने हमारे पिता अब्राहम से, परमेश्वर ने इसहाक से, परमेश्वर ने याकूब से की थी, उस वायदे को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। और उसके नेक्स्ट वर्स में बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है हमें कि यहोवा परमेश्वर ही परमेश्वर है और वह परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। विश्वास योग्य का मतलब है मेरे प्रियो कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने में सक्षम है। वो परमेश्वर अपने वायदे से मुकरता नहीं है, परंतु वो परमेश्वर वायदे को पूरा करता है। परमेश्वर का वचन कहती है कि वो परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है परमेश्वर के वायदे हमारे जीवनों में हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है। वो परमेश्वर भला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहती है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनके लिए वह 1000 पीढ़ी तक अपने वाचा को पालता है और उस पर करुणा करता रहता है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम पालन करते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं के प्रति हम विश्वास योग्य होते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति हम समर्पित होते हैं, हम अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए दे देते हैं, तब बाइबल बताती है कि 1000 पीढ़ी तक वो अपने वाचे को, अपने शपथ को, अपनी प्रतिज्ञा को, अपने वायदे को हमारे लिए पालता है। पालता है का मतलब है वो बनाए रखता है और वो हम पर करुणा करता रहता है। केवल हम पर नहीं, परंतु हमारे आने वाली पीढ़ियों पर भी परमेश्वर अपनी करुणा को बनाए रखता है। बाइबल बताती है परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है। बाइबल बताती है परमेश्वर पीढ़ियों को आशीष देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, प्रेम करने का मतलब है कि हम अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए समर्पित कर दें, हम सब कुछ परमेश्वर के लिए उंडेल दें, ठीक उस स्त्री के समान जिसने प्रभु के चरणों में अपना सब कुछ उंडेल दिया, जो उसने कई समय से संभाल कर रखी थी, बहुमूल्य इत्र को उंडेल दिया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है कि उस स्त्री ने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के चरणों में बहुमूल्य इत्र को उंडेल दिया और उसने अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर दी। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो आप अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दीजिए। अपने टैलेंट्स को,
अपने समय को, अपने आप को, अपने जीवन को, अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए समर्पित कर दें। और जब आप परमेश्वर के लिए आप समर्पित करेंगे, आप परमेश्वर के वायदे को अपने जीवन में पूरी होते हुए देखेंगे। आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने आने वाली पीढ़ी में पूरी होते हुए देखेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है और परमेश्वर वायदा करके मुकरता नहीं है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, अपने आप को तैयार करें, प्रभु से सामर्थ को मांगे, प्रभु से अगुवाई को मांगे कि प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई करे, ताकि आप परमेश्वर के आज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य बने होने पाए, आप परमेश्वर के वायदे के प्रति समर्पित होने पाए और आप परमेश्वर के वायदों को आप अपने जीवन में और आप अपने वाले पीढ़ी में भी पूरी होते हुए देखने पाए। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसकी प्रतिज्ञा है, उसने कहा है कि वह अपनी प्रतिज्ञा को आपके जीवन में पूरी करना चाहता है, जो उसने हमारे पूर्वजों से खाई थी। निश्चय ही वो परमेश्वर आपके जीवन में अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने जा रहा है। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं और प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप वायदा करके मुकरते नहीं, वायदा करके आप प्रभु जी भूल नहीं जाते, परंतु आप अपने वायदों को हमारे जीवनों में और हमारे आने वाली पीढ़ियों में भी पूरा करना चाहते हैं, यदि हम आपसे प्रेम करें और आपकी आज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। प्यारे प्रभु जी, आज हमें सिखा कि हम प्रभु तेरी आज्ञाओं के प्रति हम विश्वास योग्य बने रहें। हमें ऐसी सामर्थ को दे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई को दे परमेश्वर पिता प्रभु, ताकि परमेश्वर हम तेरे वचन के प्रति और तेरी आज्ञाओं के प्रति, तेरे वायदों के प्रति हम विश्वास योग्य बने रहने पाए प्रभु। हम अपने जीवन में तेरे वायदों को स्मरण करने पाए परमेश्वर पिता। जो प्रतिज्ञा तूने हमारे पिता अब्राहम से किया था प्रभु जी, जो प्रतिज्ञा तूने इसहाक और याकूब से किया परमेश्वर, जो प्रतिज्ञा तूने मूसा और परमेश्वर तूने यहोशू से किया प्रभु जी, उस प्रतिज्ञा को प्रभु तूने हमारे लिए भी किया है परमेश्वर पिता। और हम निश्चय विश्वास करते हैं प्रभु कि तू उन प्रतिज्ञाओं को प्रभु हमारे जीवन में और हमारे आने वाली पीढ़ी में प्रभु तू पूरा करने जा रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।